दृष्टिबाधित होते हुए भी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब भी संत सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना कर यह साबित किया था कि प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। और आज शहर के जिन 4 दृष्टिबाधितों का सम्मान सक्षम व स्नेह ने किया है, उन्होंने भी उसी बात को पुनः प्रतिपादित किया है। उपरोक्त उद्गार कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने अपने निवास पर सक्षम द्वारा सम्मान प्राप्त कर उनसे मिलने पहुंचे शहर के प्रतिभाशाली दृष्टिहीन दिव्यांग जनों से चर्चा में कही। सक्षम नागदा के रमेश सिलावट ने बताया कि संत सूरदास जयंती के अवसर पर सक्षम नागदा जिला एवं स्नेह के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह परिसर के लायंस हॉल में आयोजित सम्मान समारोह का शुभारंभ अतिथि के रूप में उपस्थित दृष्टिबाधित शिक्षक जसवंत राठौड़, राखी दसलानिया, केशुराम परमार, हिम्मत सोलंकी एवं विशिष्ट अतिथि CA कमल नयन चपलोत ने सूरदास के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन अजय पोरवाल, कोषाध्यक्ष राकेश डाबी, मुकेश राठौड़ एवं लायंस क्लब नागदा के सचिव राजेश इंद्र ने किया। स्वागत उद्बोधन में सक्षम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पंकज मारू ने दृष्टि की जगह दृष्टिकोण की महत्ता को बताते हुए सम्मानित दिव्यांग जनों से जीवन में प्रेरणा लेने पर बल दिया। लायंस पदाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथि जैन ने चारों दृष्टिबाधित दिव्यांग जनों का अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संत सूरदास के जीवन व्रत को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन स्नेह संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू एवं आभार रमेश सिलावट ने माना। इस अवसर पर सुरेश रघुवंशी, सुनील गौतम, गौरव नागर, हेमंत तलाज, मुन्नीबाई, समृद्ध चौधरी आदि उपस्थित थे। सूरदास जयंती के अवसर पर सक्षम जिला नागदा स्नेह और लायंस परिवार द्वारा आयोजित ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है। भले ही यहाँ संख्या हमारे लोगों की कम है, लेकिन मुझे मालूम है हमारे मित्र भाई परवेज जी, भाई दीपक जी के माध्यम से जब पूरा शहर इस चीज को देखेगा तो बहुत प्रेरणा लेगा और हर व्यक्ति इस बात को समझेगा कि जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को हम ऐसा समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से इन चारों लोगों ने इस समाज को संदेश दिया है, यह हम सब के लिए सीखने की बात है कि हम चाहें, संकल्प लें तो सब कुछ कर सकते हैं। और यही संदेश इस पूरे समाज को, इस शहर को, सबको देने के लिए हमने आज इन 4 विभूतियों को यहाँ बुलाया है और इनका हम आज सम्मान करने वाले हैं। मैं आज के सम्मान समारोह को शुरू करें उसके पूर्व मैं विप्लव से रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि आज सूरदास जयंती है, हम चाहेंगे कि सूरदास के जीवन के बारे में हम थोड़ा सा आप सब लोगों को एक वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से उन्होंने भी अपने जीवन में उस समय में 14वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने जो काम किया वो कितना भागवत के 10वें स्कंद की कथा मुख्य रूप से इनके पदों में देखी जा सकती है। जब पिता एवं 6 भाइयों की मुसलमानों के साथ जंग हो रही थी, ये बच गए थे। जंगली रास्ते पर अंधेरे में पता नहीं चला और कहीं सूखे कुएं में गिर पड़े। 6 दिनों तक वहीं पड़े अपने गिरधर को याद कर पद गाते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने इस भक्त की सुध ली। 7वें दिन आ पहुंचे दर्शन देने। तब इन्हें कुछ नजर नहीं आता था। भगवान को देखने की व्यग्रता थी। भगवान ने दृष्टि दी, अब वह देख सकते थे। भगवान ने वर मांगने को कहा। समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम जिला नागदा मालवा प्रांत 2024 सम्मान पत्र श्री जसवंत राठौर। श्री जसवंत राठौर ने MA अंग्रेजी साहित्य तथा B.Ed की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर वर्तमान में बुरानाबाद शासकीय विद्यालय में अंग्रेजी के माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दृष्टिबाधित होने के बावजूद अपनी पढ़ाई में अद्वितीय प्रयास और समर्पण दिखाते हुए एक शिक्षक के रूप में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर साबित किया है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। हम आपकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं और संत सूरदास जयंती के अवसर पर सम्मानित करते हुए आपके आगामी जीवन में सफलता की कामना करते हैं। डॉक्टर पंकज मारू अध्यक्ष, चंदन सिंह सचिव, दिनेश दसलेनिया कोषाध्यक्ष, सक्षम भारत समर्थ भारत, रविवार 12 मई 2024। और अंत में एक स्लोगन हमने इसमें दिया है, दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है।
विजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइट। अगर विजन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर दृष्टिकोण है तो दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि होते हुए भी दृष्टिकोण नहीं है तो वो किसी काम की दृष्टि नहीं। और इन चारों ने ये साबित किया है। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले हमारे आप ही ऐसे नमन करता हूँ आदरणीय स्नेह संस्था के संस्थापक, संचालक और हम सबके आशीर्वाद दाता आदरणीय पंकज सर को नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार आयोजन और आप सबके आपके जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो कार्य हैं उनके लिए और हम लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए इस क्षेत्र में सिर्फ स्नेह और पंकज माधव सर आपकी ये संस्था है जो हम लोगों के लिए पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से कार्य कर रही है। इस विद्यालय में हम लोग आए और हम आज इस जगह पहुँचे हैं, इससे ही आपका आशीर्वाद है, आपके द्वारा दी गई जो एजुकेशन है हम लोगों को वह है। विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा का हमारे इस क्षेत्र में एकमात्र संस्थान है और जहाँ से हम पढ़ के सीख कर ट्रेनिंग लेकर के आगे इस जगह पहुँचे हैं तो इसका पूरा क्रेडिट हमारे गुरुजनों को, माता पिता को तो जाता ही है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आदरणीय पंकज सर को जाता है जो हम लोगों को एजुकेशन तो देते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो सुविधाएं जो भी आवश्यकता होती है उनको भी सर जो है हल करते हैं। कहीं कोई समस्या हमें आती है तो निश्चय ही एक शक्ति से ये इसका समाधान करते हैं और यही आप रिजल्ट देख सकते हैं। आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कोई संस्था नहीं है, सर के प्रयासों से हमारे नागदा को एक नहीं कई बार नेशनल अवार्ड से सम्मान भी मिला। मैं चाहूँगा ऐसा जोरदार ताली हो जाए। मतलब इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं जिसकी कहीं कोई मिसाल नहीं दी जा सकती और अपने क्षेत्र में जिस ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ सर करके दिखाएंगे। हमारे क्षेत्र से नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी भी निकलेंगे। हमारे क्षेत्र से सर के प्रयासों से भाई रमेश रमेश भाई जो है स्पोर्ट्स टीचर है, निश्चय ही इनके जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे नागदा से सर के मार्गदर्शन में जो स्टूडेंट अपना जो खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं, वो जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो अद्वितीय है। और निश्चय ही पैरा ओलंपिक जो होता है, जो डिसेबल क्रिकेट होता है, उनमें यहाँ से कोई ना कोई इंडिया लेवल पे जरूर सिलेक्ट होगा, ये मुझे विश्वास है और इस पर कोई डाउट नहीं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर आपको शक्ति दे ही रहा है और अधिक शक्ति दे। आप सब जो समाज सेवी है उनका हमें संस्था को सहयोग मिलता है तो मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के साथी जो हमें सहयोग करते हैं संस्था को और मुझे भी बहुत सहयोग करते हैं सभी भाई दीपक सर और परवेश सर और सभी मुझे बहुत सहयोग करते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परिवार देखा है सक्षम, समर्थ परिवार और सबसे बढ़कर स्नेह, इन सभी के माध्यम से पंकज भैया न सिर्फ नागदा में, न सिर्फ प्रदेश में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। आज हमारे नगर के गौरव जो हमारे अतिथि भी हैं, ऐसे जिन्हें ऊपर वाले ने दृष्टि नहीं दी, लेकिन जैसा पंकज भैया ने बताया दृष्टिकोण, उनका विजन बहुत क्लियर है
लाइफ में वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं आप सभी के सामने नतमस्तक हूँ। आप हम सभी के लिए, पूरे नगरवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि किस तरह अगर आपके पास कोई दिव्यांगता है तो उसे भूलकर, उसे छोड़कर अपने अदम्य आत्मबल के साहस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया, और आप सभी के सामने एक बार पुनः नतमस्तक। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। समदृष्टि समता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम जिला नागदा मालवा प्रांत इसने आप सभी दिव्यांगजनों का आभारी है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम किया है। दिव्यांगता किसी भी क्षेत्र में हमको पीछे नहीं छोड़ सकती। दिव्यांग व्यक्ति अगर चाहे तो वो अपने उस चीज को समझकर कि उसमें क्या अच्छाई है या क्या आगे बढ़ने के रास्ते हैं, उसको चुनकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी दिव्यांगता को देखेंगे तो वहीं ठहर जाएंगे। तो मैं सभी नागदा के दिव्यांग भाई बहनों से ये निवेदन करूँगा कि वे अपनी अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपना अपना योगदान देश की उन्नति में दें, और सभी इस बार जरूर मतदान करें और जरूर अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी को देश की सेवा में लगाएं। धन्यवाद। मेले में जाने की योजना बनाई तो फिर रामदा उनके सिर पे बैठ गया, लगने को रास्ता बताया। चलो हेलो, मैं लगाता हूँ। ऐसे गाड़ी ऐसे कर लो, इधर घुमाओ। आज सूरदास जयंती है। सूरदास जी के बारे में हमने स्कूलों में भी जब पढ़ते थे उनके बारे में पढ़ा, समझा। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक है, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि मनोबल ऊंचा हो तो कोई भी कठिनाई जीवन की सफलता में बाधा नहीं बन सकती है। उसी को साकार रूप देते हुए आज मेरे साथ में, इनके नाम जसवंत राठौर, यशवंत जी राठौर, राखी जी, हिम्मत जी सोलंकी जी, केशुराम जी और केशुराम जी। इनको मैंने स्वयं ने देखा है, दृष्टि बाधित होने के बाद भी कर्तव्य निष्ठा से, कठोर परिश्रम से इन्होंने अपने जीवन को सफल करने के लिए मार्ग चुना, पढ़ाई की, धंधा चुना, मेहनत की और सफलता प्राप्त की। मैं इन सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इनके साहस की प्रशंसा करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इसी प्रकार से शक्ति संपन्न बनाए रखे, ताकि ये अपना जीवन सफलतापूर्वक साकार रूप देने में सफलता प्राप्त करें।